Hello everyone, this is Pallavi Singh. In my previous video, I have discussed about a networking device that is repeater. And today I will be talking about another networking device that is bridge. Let's start with first point, which says bridge is a networking device used to divide a LAN into multiple segments. It means bridge एक networking device है जो LAN को different segment में divide करती है. The second point says bridge works under data link layer of OSI model. OSI model की data link layer पर bridge work करता है. The third point says bridge stores the MAC address of PC available in network. It means एक नेटवर्क पे अवेलेबल जितने भी कनेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं उनके मैक एड्रेस को ब्रिज स्टोर कर लेता है अपने रजिस्टर में. द थर्ड पॉइंट सेज ब्रिज इज़ यूज टू रिड्यूस द ट्रैफिक. ब्रिज का यूज़ नेटवर्क पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए किया जाता है. जैसा कि आप लोग इस डायग्राम में बस टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो आइए पहले ये समझते हैं कि बस टोपोलॉजी होती क्या है. बस टोपोलॉजी में एक सिंगल बस केबल होती है जिससे मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं. इस केबल से कनेक्टेड एक कंप्यूटर सिस्टम जब दूसरे कंप्यूटर सिस्टम को डेटा ट्रांसमिट करता है तो वो डेटा पूरी बस केबल पर ट्रैवल करता है और बस केबल से कनेक्टेड सारे ही कंप्यूटर सिस्टम पर उस डेटा को ब्रॉडकास्ट किया जाता है, जिसकी वजह से बस केबल पर ट्रैफिक इंक्रीज़ हो जाता है और नेटवर्क पर इंक्रीज्ड ट्रैफिक को ही कंट्रोल करने के लिए ही हम ब्रिज डिवाइस का यूज़ करते हैं. तो आइए हम एक लाइव एग्जांपल देखते हैं बस टोपोलॉजी पर डेटा ट्रांसमिशन का. जैसा कि आपने अभी प्रीवियस लाइव एग्जांपल में देखा कि किस तरीके से बस टोपोलॉजी में डेटा ट्रांसमिशन के दौरान नेटवर्क पर ट्रैफिक इंक्रीज़ हो जाता है और इस ट्रैफिक को डिक्रीज़ करने के लिए ही ब्रिज डिवाइस लैन को डिफरेंट सेगमेंट में ब्रेक कर देती है और उन डिफरेंट सेगमेंट को ब्रिज डिवाइस के थ्रू कनेक्ट कर लिया जाता है. आइए इसका भी हम एक लाइव एग्जांपल देखते हैं जिससे कि आपको इसकी वर्किंग ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी. प्रीवियस सेक्शन में आपने ये देखा कि किस तरीके से ब्रिज एक लैन को डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड करती है. आइए अब हम ये जानते हैं कि किस तरीके से लैन को डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड करने से नेटवर्क पर ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सकता है. तो आइए समझते हैं हम इस डायग्राम के थ्रू. अगर बस टोपोलॉजी में PC1 कंप्यूटर सिस्टम से PC2 पर डेटा को ट्रांसमिट करना होता तो PC1 डेटा को ट्रांसमिट करता और वो ट्रांसमिटेड डेटा पूरी ही बस केबल पर ट्रैवल करता और इस बस केबल से कनेक्टेड सारे ही कंप्यूटर सिस्टम पर डेटा को ब्रॉडकास्ट किया जाता, जिससे कि नेटवर्क पर ट्रैफिक इंक्रीज़ हो जाता. लेकिन ब्रिज डिवाइस के यूज़ से इस ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सकता है. वो कैसे करते हैं, आइए हम एक लाइव एग्जाम्पल से समझते हैं. तो जैसे कि आपने लाइव एग्जाम्पल में देखा कि PC1 को डेटा ट्रांसमिट करना था PC2 पर, तो उसने डेटा को ट्रांसमिट किया बस केबल पर. वो ट्रांसमिटेड डेटा डायरेक्ट जाता है ब्रिज डिवाइस पर. ब्रिज डिवाइस अपने रजिस्टर में स्टोर्ड मैक एड्रेस को चेक करता है और देखता है कि डेटा ट्रांसमिट करना है PC2 पर, तो वो सेगमेंट 1 पर डेटा को ट्रांसमिट कर देता है और सेगमेंट 1 से कनेक्टेड सारे ही कंप्यूटर सिस्टम पर डेटा को ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है. तो इस तरीके से नेटवर्क पर ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा सकता है. अब अगर हमें PC1 से डेटा को ट्रांसमिट करना है PC8 पर, तो डेटा किस तरीके से PC8 पर ट्रांसमिट किया जाएगा और नेटवर्क पर ट्रैफिक भी कंट्रोल हो जाएगा. आइए देखते हैं एक लाइव एग्जाम्पल से.
जैसा कि आपने लाइव एग्जाम्पल में देखा कि PC1 को डेटा ट्रांसमिट करना था PC8 पर, तो उसने बस केबल पर डेटा को ट्रांसमिट किया। वो डेटा डायरेक्ट आया ब्रिज डिवाइस के पास। ब्रिज डिवाइस ने अपने रजिस्टर में स्टोर्ड मैक एड्रेस को चेक किया और देखा कि डेटा ट्रांसमिट करना है PC8 पर, यानी कि सेगमेंट 2 पर। तो उसने उस डेटा को ब्रॉडकास्ट कर दिया सेगमेंट 2 पर। अब सेगमेंट 2 से कनेक्टेड सारे ही कंप्यूटर सिस्टम पे डेटा ब्रॉडकास्ट किया जाएगा और PC8 उस डेटा को रिसीव कर लेगा। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि ब्रिज की एक्चुअल में वर्किंग क्या है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ब्रिज डिवाइस की वर्किंग समझ में आई होगी, और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए and I will definitely solve your problem. Thank you so much for watching this video.